अधिकारी जमुई डॉक्टर राकेश कुमार थे, एसएचओ लक्ष्मीपुर एसएचओ मलयपुर वीरभद्र सिंह, एसएचओ गिद्धौर ब्रजभूषण सिंह, एसएचओ पुअनी मलयपुर अफजलुल हक, पुअनी नीरज गिद्धौर, प्रशिक्षु पुअनी अनुज एवं डीआईओ की टीम। दिनांक 29 मार्च 2023 को गिद्धौर थाना अंतर्गत एक अज्ञात शव मिला था, जिसके गर्दन पर गहरा जख्म पाया गया था और कुल 72 घंटे के को इस शव को रखा गया था और इसकी शिनाख्त की गई थी। तो ये नालंदा से एक स्कॉर्पियो का चालक था, जिसकी किडनैपिंग नालंदा स्टेशन से हुई थी और कुल 4 लोगों का उसमें संलिप्तता पाई गई थी। जो वीडियो क्लिप हमको मिला था सीसीटीवी का, उससे संलिप्तता पाई गई थी। उन चारों की हम लोग तलाश कर रहे थे और इसी क्रम में हम लोगों ने छापेमारी की और जो तकनीकी अनुसंधान है उसको किया गया। उससे हम लोगों को एक नंबर प्राप्त हुआ जो आपको लगातार नालंदा से घूमते हुए शेखपुरा होते हुए जमुई के रास्ते धनबाद की ओर जा रहा है। तो हम लोगों को कुछ समय लगा, 7-8 दिन लगे इसको सही से डिटेक्ट करने में और बीच में आपको रामनवमी का भी पर्व पड़ गया था, जिस कारण से हम लोग को उसको पहचान करने में दिक्कत आ गई थी। तो एक व्यक्ति हैं चंदन चौधरी, इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने धनबाद से की है। उनको गिरफ्तार करने से पूर्व लखीसराय में एक व्यक्ति हैं, उनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। उनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग एक गैंग बना के यह काम करते हैं। पटना में भी ये सक्रिय हैं, नालंदा में भी सक्रिय हैं। जनरली इनका काम यह रहता है कि ये लोग आपको भाड़े पे गाड़ियाँ लेते हैं, ना वो स्टेशन पे मिलते हैं तो वो कोई ट्रेन से नहीं उतरते हैं, अगर एयरपोर्ट पे मिल रहे हैं तो वो किसी प्लेन से नहीं उतर रहे हैं। वो वहीं पे घूमते रहते हैं और बेवकूफ़ बना के जो रेंट पे वो गाड़ियाँ ले लेते हैं और उनको पीट के ही उतार देते हैं। ऐसे कई घटनाएँ मुझे लगता है कि आसपास के क्षेत्रों में पटना, नालंदा, जमुई, शेखपुरा, इनमें आपको हुई होगी, जो कई केसेस उसमें रजिस्टर्ड हैं और कई अनरजिस्टर्ड केसेस भी हैं। इसी के तहत जो धनबाद में हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की, उसके बाद एक पूरे तरीके से मामला क्लियर हुआ। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी मेन था वो पीट के गाड़ी को लूट लेना रहता था और इसी क्रम में जो ये चालक थे स्कॉर्पियो वाले, इन्होंने उसका आपको हस्तक्षेप किया और असिस्टेंस दिखाया, जिस कारण इन लोगों की हाथापाई हुई और इन लोगों ने सभी ने मिलकर उस चालक का मर्डर कर दिया और जो बॉडी है उसको गिद्धौर में फेंक के ये फरार हो गए। और इनके जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आया है उसी में हम लोगों को यह बात भी पता चली कि मलयपुर थाने में भी विगत आपको पता होगा कि पटना से एयरपोर्ट से गाड़ी किराए पे लेके वो लोग यहाँ पे आए थे और एक स्विफ्ट डिज़ायर को पीट के, उसमें महिला भी थी एक बच्चे के साथ, और उसको उतार दिया था चालक को और गाड़ी लेके फरार हो गए। उसमें भी पहचान हो गई है। उसमें एक जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम है राजवर्धन शर्मा उर्फ राजू शर्मा, पिता ज्योतिंद्र प्रसाद शर्मा, उम्र 33 वर्ष, साकिन पवे, थाना सूर्यगढ़ा, जिला लखीसराय। चंदन चौधरी उर्फ पंकज चौधरी, उम्र 38 वर्ष, पिता शिव कुमार चौधरी, साकिन प्रोफेसर कॉलोनी, धनबाद, झारखंड। अजमेर भूषण, पिता शशि भूषण, साकिन राजीव नगर, जिला पटना। जो आपको लूटी हुई स्कॉर्पियो है उसके संबंध में हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सुराग मिले हैं जो देवघर से जुड़े हुए हैं और जो देवघर के अपराधी हैं उसको ये स्कॉर्पियो बेची गई है, उनकी भी हम लोगों ने पहचान कर ली और उनके विरुद्ध भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के यह बात एक काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये अंतर जिले में जो ये गैंग सक्रिय था उसको हम लोगों ने डिटेक्ट किया है। पटना पुलिस का भी इसमें भरपूर सहयोग हम लोगों को मिला है एवं नालंदा पुलिस के द्वारा भी इसमें हमको भरपूर सहयोग दिया गया, जिस कारण से इस गैंग का डिटेक्शन लोगों ने किया है। और अन्य जो इसमें आपको 2-3 अपराधकर्मी हैं उनकी भी हम लोग जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे और जो शामिल पुलिस पदाधिकारी हैं इनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। जमुई के लोकल भी किसी गिरोह का इसमें आ सकता है? देखिए, लोकल लेवल पे भी जमुई के कुछ लाइनर लोग हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग उनकी भी शिनाख्त कर ली गई है, उनके विरुद्ध भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। तो कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुका है सर? देखिए, पूर्व में भी जैसे आपको वो बुधवन तालाब वाला जो मामला था, जो सरकारी पदाधिकारी बन के जो लूटने का प्रयास कर रहा था, उसी से जुड़ा हुआ ये मसला भी है। कई केसेस रजिस्टर्ड हैं, कई केसेस अनरजिस्टर्ड। हमारे यहाँ 2 आपको कांड हुए थे, मलयपुर में और गिद्धौर में। उन दोनों में इनकी संलिप्तता पूर्ण रूप से पाई गई। बेसिकली कहाँ पे गैंग है सर और ऑपरेट कहाँ से? देखिए, ये जिनका भी आपका अगर CDR लोकेशन इनका हम लोगों ने पुराना निकाला है तो ये सभी लोग पटना में ही रहते हैं। पटना, नालंदा ये लोग घूमते रहते हैं। जहाँ पे भी इनका हो गया वहाँ पे ये लोग अगर साथ दे दिया तो वहाँ से ये लोग काम करते हैं। मूल्यतः मेन इनका ऑपरेंडी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इनका है कि गाड़ी को आपको किराए पे लेना और पीट के चालक को उतार देना। वो स्कॉर्पियो चालक की आपको उस दिन की बात अलग रही, उसने रेसिस्ट किया तो इन लोगों ने उसको मार दिया। इंटर स्टेट गैंग भी है क्या?
इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये पूरे बिहार में तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये सक्रिय तो होगा। सर, एक लखीसराय से भी गाड़ी बुक करके लाया गया था और जो गिद्धौर के पास उसका भी गला है। नहीं, वही तो उसी के संबंध में तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। सभी एक ही गैंग के हैं। ये एक ब्लाइंड केस था, उसकी जो हत्या हुई थी एक ब्लाइंड केस था। उस संबंध में नालंदा में भी किडनैपिंग केस किया गया था और नालंदा पुलिस उसका अनुसंधान कर रही थी। और क्योंकि नालंदा में जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं जिस कारण से पुलिस वहाँ पे विधि व्यवस्था में आपको व्यस्त है, तो उस समय का और उनके जो टेक्निकल डेटा है उसका सहयोग हम लोगों ने लिया और हम लोगों ने स्वतः इसको डिटेक्ट कर लिया। कहाँ से सर ये पकड़ा गया है? देखिए, एक जैसे पता है, एक गिरफ्तारी हमने लखीसराय से की है, एक धनबाद से की है और एक गिरफ्तारी हमने पटना से की है। और भी सक्रिय अपराध कर्मी हैं जो पटना में ही आपको अभी फरार। सर, अभी बताएं कि महिला और एक पुलिस दोनों को द राइजिंग पब्लिक स्कूल खैरा रोड भछियार जमुई में कराएंगे। सुना है उस स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। नर्सरी से 10वीं तक CBSE पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई की जाती है। नवम एवं 10वीं वर्ग के लिए स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था है। स्कूल के पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड किया गया है। बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए रांची, दार्जिलिंग से प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष शिक्षकों की सुंदर व्यवस्था है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल मेला, पेंटिंग आदि का आयोजन होता रहता है। द राइजिंग पब्लिक स्कूल खैरा रोड भसियार जमुई में बच्चों के पेयजल हेतु वाटर प्यूरिफायर और कूलर की भी व्यवस्था है। हायर एजुकेशन begins here. Real life, real education with real people. Start with a dream, finish with a future. Your future, our mission. हमारे यहाँ बेगूसराय के PT टीचर के द्वारा फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी। राइजिंग पब्लिक स्कूल के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं कई क्षेत्रों में सफलता हासिल किए हुए हैं। स्कूल में CCTV की निगरानी में पढ़ाई की समुचित व्यवस्था है। प्रत्येक मंजिल पर जल, नल एवं शौचालय की व्यवस्था। बच्चों के आवागमन के लिए वाहन की व्यवस्था है। वातानुकूलित कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। द राइजिंग पब्लिक स्कूल में सीट लिमिट है और नामांकन जारी है। नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल। द राइजिंग पब्लिक स्कूल खैरा रोड भछियार जमुई, जहां आपका स्वागत है। और स्कूल संबंधित विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर के मोबाइल पर संपर्क कीजिए 9973054206।